Hello, my dear students. Today we will also continue the inductive effect. आप सभी अच्छे होंगे और स्टे सेफ, स्टे होम का पूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। बस थोड़े दिन की और बात है, फिर इसके बाद में जो है 1-2 महीने और उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। तो इसलिए जो है इसी वीडियो के माध्यम से ही उस चीज़ का लाभ उठाएं, वीडियो का लाभ उठाएं। सभी जो जो भी प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उन सबसे अपने क्वेश्चंस डिस्कस करें ऑनलाइन, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फ़ोन पर, या फिर जिस तरह से आपको पूछा जा सकता है कॉन्टेक्ट रह सकते हो, या फिर आपका यूट्यूब चैनल आता है उस पर कमेंट डाल करके उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो चले अपन आगे चलते हैं एक क्वेश्चन और। कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व, ये भी प्रेरणीय प्रभाव पर डिपेंड करता है। लास्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, या फिर इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ने से पहले क्वेश्चन और जो कि आपके आ सकता है, आता भी रहता है। तो कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं, वो भी प्लस आई प्रभाव के ऊपर या माइनस आई प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लस आई प्रभाव जो है वो कार्बन आयन, कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन, कार्बोरेनायन की स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, कि स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। तो वो स्टेबिलिटी जो है आप देख रहे हैं कि CH3 तीन CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप है, 1 CH3 ग्रुप है। ऐसे करने से कार्बोएनाइन जो है, कार्बोएनाइन या कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन जो है वो क्या होता है भाई, जहां पर कि कैटायन का मतलब जहां पर कि एक एक समूह या फिर एक परमाणु वहां से निकल गया है और वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया है। जो लेके जाता है तो जहां से लेके गया है वहां पे उसकी कमी हो जाती है। कमी होने पर जो आता है उसको हम दर्शाते हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कार्बन, कार्बोकैटायन, 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 ये सब क्या है, यहाँ पर कि कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उसके उसके उसको जो है इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, कोई इसको देने वाला मिल जाएगा तो वो अपने स्थायित्व को ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से जो CH3 कार्बोकैटायन, CH2 कार्बोकैटायन, CH3 कार्बोकैटायन, CH3 कार्बोकैटायन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमें कि तीन जो CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप है, 1 CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप क्या करता है, प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन की कमी है, दे करके इसके स्थायित्व को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ पे 2 देने वाले मिल गए, यहाँ पे 3 देने वाले मिल गए। तो कौन ज्यादा स्थायित्व ग्रहण करेगा, कार्बोकैटायन वो ज्यादा स्थायित्व ग्रहण करेगा जिसमें कि प्लस आई प्रभाव ज्यादा है। तो इसलिए स्थायित्व क्रम माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये जो है इज द मोर स्टेबल देन दिस। ओके, आगे समझ में? ठीक है, इस तरह से अब कार्बोरेनाइन होगा तो, कार्बोरेनाइन होगा तो इसको धनायन या ऋणायन है। ऋणायन का मतलब वहां पे कार्बोएनाइन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है पहले से ही, प्लस आई प्रभाव वाला और देने वाला मिल गया। तो पहले से ही अपने पास ज्यादा है, और देने वाला मिल जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके स्टूडेंट्स के पास में कोई पार्टी करने वाला आया है और वो पार्टी कर रहा है, ठीक है ना, उसके पास देने वाले आप 2-3 स्टूडेंट, 2-3 फ्रेंड और मिल गए कि भाई चलो मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अनस्टेबल हो जाते हो। ठीक है ना, इस तरह से इस CH3 ग्रुप है, वो CH3 को 3 ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं, तो तीनों मिलकर किसी दे रहे हैं, यहाँ 2 ही दे रहे हैं, यहाँ पे अकेला वो वहन कर रहा है, दे रहा है। तो इस प्रकार से दे रहा है तो पहले से उसके पास है, तो थोड़ा अनस्टेबल यहाँ पर रहन होगा, या ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके अनस्टेबिलिटी का क्रम तो होगा ये, लेकिन स्टेबिलिटी का क्रम इसका उल्टा होगा। पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव में स्टेबिलिटी का क्रम उल्टा हो जाएगा। इसलिए इस प्लस आई इफेक्ट के कारण इसका स्थायित्व क्रम नीचे होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन के स्थायित्व के बारे में बात कर सकते हैं, किसके प्रभाव से, प्रेरणीय प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट के प्रभाव से। ठीक है, आगे चलें। इसी तरह से आज अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे दूसरा जो है टॉपिक, दूसरा टॉपिक क्या है उस टॉपिक को देखते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमेरी 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 प्रभाव, प्रभाव या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है,
इलेक्ट्रॉनों का अस्थायित्व या इलेक्ट्रॉनों का जो इफेक्ट है वो उस इफेक्ट के बारे में, उस प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई ऐसा डबल बॉन्ड वाला समूह है जो कि किसी से जुड़ा हुआ है, या फिर उसके पास दो डबल बॉन्ड वाले समूह अल्टरनेट जुड़े हुए हैं, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उस क्लाउड को या इलेक्ट्रॉन के जो उसका लोन पेयर्स है वो देने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए हम एक चीज और देखना चाह रहे हैं, वो देखिएगा। तो हम जो है बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो है एक हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन प्रभाव एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव ही है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि ये एक चीज आ गया। दूसरा चीज इससे पहले एक मिनट, H नॉर्मल आ गया। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के कारण अपने इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के रूप में आ सकता है। तो ये जो प्रभाव इस प्रकार से जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो सर्कुलेशन ही हमारा क्या कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, ये इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इस प्रकार से जो ये सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ही इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और एक किन में पाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, बताइए मुझे। ये उनमें पाया जाएगा जिनमें कि पाई डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड पाया जा रहा हो, C डबल बॉन्ड O हो, C डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड N हो। इस प्रकार के जो ग्रुप किसी में जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, किसी भी डबल बॉन्ड के साथ अगर जुड़े हुए हैं या सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको सेपरेट कर देते हैं। यानी उसके अंदर क्या आता है, पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल वो सेपरेट हो जाता है, यानी प्लस और माइनस के रूप में सेपरेट होकर आ जाता है। तो ये प्लस माइनस रूप में सेपरेट होना, इस प्रकार से ये प्रभाव जो है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इस प्रकार से किसी के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर के थ्रू भी अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव दर्शा सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि CH3 डबल बॉन्ड CH ये है, तो ये जो देने वाला ग्रुप है, ये देने वाला ग्रुप भी अपना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव दिखा सकता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर सर्कुलेट होगा, ना कि इधर। ये जो प्लस आई इफेक्ट के साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है वो हमें किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में, किसी भी अभिक्रिया में, कोई कार्य क्रियाशील अभिक्रिया है उसके अंदर इस प्रकार के पता चल रहा है कि कौन सा कैटायन जो है कहाँ पे अटैक करेगा। वो कैटायन यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के कारण यहाँ पे ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे ही पॉजिटिव, यहाँ पे ही नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और इधर अगर हम इस नेगेटिव को लाना चाहें तो वो असंभव है। कारण क्या है, CH3 ग्रुप इधर से इधर प्लस आई प्रभाव देने वाला होगा, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर शिफ्ट होने के कारण यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो प्रभाव है वो कहलाता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किसी भी हम अभिक्रिया देखेंगे या रिएक्शन देखेंगे उनमें ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को आप ढंग से समझ लीजिएगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, अनुनाद के बारे में, कि ये अनुनाद जो है वो रेजोनेंस क्या है। वो रेजोनेंस सारा का सारा आपने भी पढ़ा, जो अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, अस्थानीकृत जो बंध थे, रासायनिक बंध, वो अस्थानिक रासायनिक बंध में हम चल रहे हैं। उससे पहले प्रेरणिक प्रभाव पढ़ लिया, उसका इफेक्ट देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव देख लिया अपन ने, कॉन्जुगेशन या किसी प्रकार के लोन पेयर से पाया जाता है, तो लोन पेयर से भी जो सर्कुलेट हो सकते हैं उसके द्वारा भी आगे जो है इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन हो सकता है। तो उस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे क्लाउड का वहां से वहां शिफ्ट होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। इस तरह से जो है हम इस चीज को समझ सकते हैं। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अनुनाद, है ना, रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बेंजीन में है। तो वो सारे के सारी क्रिया भी एक प्रकार का अस्थानीकृत रासायनिक बंध के बारे में ही बताएंगे। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।